नमस्कार मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने होली बहुत अच्छे से खेली होगी, गुजिया पापड़ बहुत अच्छे से खाया होगा। मैंने तो भाई साहब खेला है, अच्छे से खेला है और शानदार रहा इस बार होली का सेलिब्रेशन। दोस्तों, आप लोग जब से मोदी केयर में काम कर रहे हैं और जब से नया प्लान लॉन्च हुआ है तो आप सारे लोगों ने बहुत सारी डिफिकल्टीज बताई थी और मैंने भी उसी डिफिकल्टीज को आगे पास किया था और बहुत सारे लोगों ने अपनी परेशानियों को कंपनी तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और फाइनली अगर आपने समीर मोदी जी की होली वाली वीडियो देखी होगी, इसके अलावा उनकी और सारी वीडियोस है जहां पे मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया हुआ है आपकी सारी समस्याओं को। जी हां, अब आपके खुश होने का समय आ गया है, आपकी समस्या दूर होने का वक्त आ गया है। अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी आपके वीडियो में बना के बताया हुआ था कि अगर आपके मन में मोदी केयर छोड़ने का विचार आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि जो भी समस्याएं आपकी होंगी वो कंपनी दूर करने की कोशिश करेगी और वो समय आ गया है और बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि समीर मोदी जी ने प्रॉमिस किया है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, मैं उस वीडियोस का सारांश आपको बता रहा हूं जो कंपनी ने एक्नॉलेजमेंट किया हुआ है और आपको बता रही है कि आपकी सारी समस्याओं को कैसे वो दूर करने वाली है। देखिए, पहला पॉइंट है आप लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या है और कंपनी ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि इसके ऊपर वो विचार करेंगे और हो सकता है मार्च महीने खत्म होते होते आपको कई सारे बदलाव मोदी केयर के न्यू प्लान में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला जो चेंजेस होने वाला है, कंपनी जिसके ऊपर वर्कआउट कर रही है, वो है 2000 सीवी की शॉपिंग। कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि नए प्लान में बहुत सारे लोगों के फीडबैक मिलने के बाद 2000 सीवी की शॉपिंग करना एक एडवाइजर के लिए काफी डिफिकल्टी है और लोग इससे खुश नहीं है। तो कंपनी ने इसके ऊपर कहा हुआ है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले समय पे इस पे आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब हो सकता है आने वाले समय पे 2000 सीवी की जगह हो सकता है आपको 1000 सीवी की शॉपिंग करनी पड़े, या 1000 सीवी की जगह पे आपको 500 सीवी की ही शॉपिंग करनी पड़े। लेकिन इतना तय है, इतनी गारंटी है कि 2000 सीवी का जो क्राइटेरिया है वो न्यू प्लान में बदल जाएगा। मैनेजमेंट इसके ऊपर बैक टू बैक मीटिंग कर रही है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉयल्टी की बिलिंग कराने के लिए मिनिमम आपको 500 सीवी का बिजनेस करना होता था या 500 सीवी की शॉपिंग करनी होती थी। अगर 500 सीवी से कम की शॉपिंग करते थे तो आपकी लॉयल्टी में नहीं काउंट होता था। इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया और मैनेजमेंट ने इसको भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही है, समीर मोदी जी का ही एग्जैक्ट डायलॉग है, अगर आप एक कदम बढ़ेंगे तो मैं आपके साथ 3 कदम बढ़ने के तैयार हूं, आप घबराइए मत, आप थोड़ा सा रुक जाइए। तो कंपनी ने यहां पे फिर से बोला हुआ है कि जो लॉयल्टी का क्राइटेरिया है इसके ऊपर भी कंपनी वर्कआउट कर रही है और जल्द ही इसके ऊपर सोल्यूशन लेके आएगी और आपको इस चीज से छुटकारा देने वाली है। हो सकता है आने वाले समय पे आपको जितने भी रुपए की बिलिंग कराई जैसे पहले होता था उतने रुपए की बिलिंग कराने पे आपकी चीजें लॉयल्टी में काउंट होगी। तो थोड़ा सा वेट करिए, मार्च महीने में इसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करें। जैसा कि आपको पता है कि जो मोदी केयर का मंथली टीम बोनस है महीने में एक बार मिलता है। जब से फरवरी मंथ का पे आउट आया था तो उसमें टीम बोनस लोगों का ज्यादा बना ही नहीं, बिल्कुल नहीं बना हुआ है और लोगों ने इसका भी फीडबैक दिया था कि भाई साहब जो इनकम आई हुई है वो इनकम तो रिवॉर्डिंग है ही नहीं, एक्साइटिंग है ही नहीं, इनफ है ही नहीं। तो इसके ऊपर कंपनी ने एक्सेप्ट किया हुआ, जब सारे पे आउट देख लिए कंपनी ने भी इस बात को एग्री किया हुआ है कि जो टीम बोनस एक्चुअली में बनना चाहिए, जितना हमने विचार किया था कि लोगों को बनना चाहिए, वो नहीं बना है। और इसीलिए हम इस पॉइंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम आपका मंथली टीम बोनस की वैल्यू बढ़ा सके और आपको ज्यादा पे आउट आ सके। इसके अलावा कंपनी ने एक चीज और बताया हुआ है कि बहुत सारे जितने गोल्ड डायरेक्टर है, प्लेटिनम डायरेक्टर है, उनकी सिंगल लेग होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा पैसा मिला है। आपने एक चीज गौर की होगी कि नए प्लान में कुछ लोगों को जो पुराने प्लान में नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर थे या छोटे रैंक पे थे, उनकी इनकम अच्छी हुई है मिनिमम गारंटी के तहत। क्योंकि आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि कंपनी मिनिमम गारंटी योजना के तहत आपका मिनिमम पे आउट मैच करने वाली है और इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है अदला बदली हो गई है। अब उसमें हुआ क्या कि पुराने प्लान में जिन लोगों को 500 का पे आउट बनता था
उन लोगों का 2400-2500 रुपए का भी पे आउट बना है। 500 पे आउट क्यों बनता था? क्योंकि वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होते थे। लेकिन कंपनी का जो गारंटी योजना थी उसका पैसा लगने के बाद पैसा ज्यादा बन गया है। एक्चुअली में क्या है, मतलब नए प्लान के हिसाब से तो पैसा कम बना, लेकिन मिनिमम गारंटी योजना के तहत उनका पैसा ज्यादा बन गया है। और एक लेग में प्लान चलने के कारण छोटे लीडर्स को कुछ ज्यादा पैसे बढ़ गए, जिसके कारण बड़े लीडर्स को पैसा नहीं मिला है। तो कंपनी इसके ऊपर भी फोकस कर रही है, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही है कि कैसे पैसा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सभी लोगों के पास बराबर जाए। इसके अलावा एक कंप्लेन और हुई है, मतलब एक फीडबैक और गया कंपनी के पास, वो है लीडरशिप बोनस जो बड़े बड़े लीडरों को मिलता है, या सफायर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर से आप ऊपर जाते हैं तो अलग अलग लीडरशिप परफॉर्मेंस बोनस है, कंपनी ने अलग अलग नाम से दिया हुआ है। वहां भी बहुत कम पे आउट बना है फरवरी के महीने के पे आउट में। मैं मिनिमम योजना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो पे आउट एक्चुअली प्लान में बनना चाहिए था, जो कंपनी सोच रही थी बनाने के लिए, वो एक्चुअली नहीं बना हुआ है। तो कंपनी जितने भी परफॉर्मेंस बोनस है बड़े बड़े लीडर्स की जो इंडेक्सिंग होनी थी उसके ऊपर भी कंपनी विचार कर रही है। मैनेजमेंट बैक टू बैक मीटिंग कर रही है, बैक टू बैक ये सॉल्व करने की कोशिश कर रही है कि कैसे इसी एग्जिस्टिंग प्लान में, मतलब जो नया प्लान आया है, इसको कैसे और बेहतरीन किया जा सके और कैसे बढ़ाया जा सके। इसीलिए बैक टू बैक मीटिंग हो रही है और जल्द ही इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको कुछ गुड न्यूज सुनने को मिल जाएगी, कुछ बदलाव देखने को मिल जाएंगे, और जिससे मुझे यकीन है कि आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी और आपका बिजनेस अगर अभी थोड़ा सा रुका हुआ है तो वो चल जाएगा। बहुत सारे लीडर्स ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने बताया कि सर अभी हम सिर्फ 300 सीवी की शॉपिंग करके रुके हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं कि कब कंपनी चीजों को और सही करे, हम स्टार्ट कर देंगे शॉपिंग। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मार्च महीने खत्म होते होते अप्रैल महीने से आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें सही हो जाएंगी और बिजनेस करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि फाइनली कंपनी ने एक्नॉलेजमेंट कर लिया है और जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। जब काम हो रहा है तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आएगा, जिससे बिजनेस करना इजी हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी मोदी के छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। जैसा मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिए, चीजें सही हो जाएंगी, बदल जाएंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि कंपनी की जो प्रोफाइल है वो मार्केट में ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ये मैं पर्सनली फील करता हूं। पुरानी कंपनी है, रिलायबल कंपनी है, ये चीज मैं हमेशा बात करता हूं और आज भी कहता हूं, रिलायबल कंपनी है। बस ये जो थोड़े बहुत दिक्कतें आ रही हैं इसको पार करना है। मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं कि आप फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक की बहुत बड़ी ताकत होती है, जिससे हमारी बात कंपनी तक पहुंचती है। जब कंपनी तक पहुंचेगी तो चीजें सही होंगी। लास्ट टाइम भी सही हुई थी, इस टाइम भी सही होंगी। तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। एक पॉइंट आपको मैं जाते जाते और बता देता हूं, जो एक समीर मोदी जी की होली सेलिब्रेशन की वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने तो देखी है, उसमें एक बात बोली गई थी जो अभी नहीं हुई है। समीर मोदी जी ने ये एक्नॉलेजमेंट किया हुआ है कि फरवरी मंथ में बहुत सारे लोगों का पे आउट कम बना हुआ है, बड़े बड़े लीडरों का पे आउट कम बना हुआ है, तो कंपनी पे आउट और ज्यादा देने वाली है। हाँ जी, अगर आप मिनिमम सफायर डायरेक्टर हैं तो उस लेवल से लेकर जितने भी टॉप लेवल तक है उनको कंपनी ज्यादा इनकम देने वाली थी। जो पहले प्लान था कि 13 मार्च को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा एक्स्ट्रा पैसा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। कंपनी आने वाले समय पे आपको फरवरी महीने का फिर से पे आउट जनरेट करेगी, फिर से अपना स्ट्रक्चर सही करेगी और आपको ज्यादा पे आउट मिलेगा। तो अचानक से अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएं तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, खुश मत हो जाइएगा। वो हो सकता है मोदी केयर ने आपको एक्स्ट्रा पैसे भेजे हो, आपके बिजनेस के ही अकॉर्डिंग। वो फरवरी महीने के बिजनेस के अकॉर्डिंग होगा, मार्च महीने के नहीं। तो अभी सिस्टम में बने रहें। इस महीने जो भी आपको सही लग रहा है वो चीजें करें, रुके रहें। जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला न ले, सही फैसला ही लेके चलें। थोड़ा सा वेट करें और चीजें सही होने का इंतजार करें। जब तक नहीं सही होती है बने रहें, उस जगह पे खड़े रहें, ना आगे बढ़ें ना पीछे जाएं, तो आपके लिए बेहतरीन होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो बातें मैंने आपको बताई, क्या ये बात आपको पता थी या बातें आपको नहीं पता थी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने लोगों के साथ ये अच्छी न्यूज शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।